डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रतिबिंब क्या है, और आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार हमने बताए थे आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। वास्तव में मिलने का मतलब दोनों किरणें जा कर के मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, तो दूसरी बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नया पॉइंट है आपका दर्पण। दर्पण क्या है? यह कांच की भांति होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है और दूसरी सतह परावर्तक होता है। दर्पण आकृति के अनुसार निम्न दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। दूसरा, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यह कांच के खोखले गोले का कटा गया भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका इमेज आप नीचे देख लीजिए। जो पहला इमेज बना हुआ है ये आपका अवतल दर्पण है, जिसमें हमने देखा कि इसके बाहरी भाग पर कलई किया जाता है और आंतरिक भाग से जो है परावर्तन हो रहा है। आपतित किरण देखा आपने और बिंदु से परावर्तित हो रही है, और जो अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरे इमेज को देखिए आप। इसका अंदरूनी भाग कलई किया हुआ है, हमने लिख दिया कलई किया पृष्ठ, और जो बाहरी उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। एक किरण हमने लिया आपतित किरण, और इस बिंदु से परावर्तित हो रही है। इन किरणों को हम देख सकते हैं स्पष्ट।